बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फवाज़ अहमद और मैं आज आपको बताऊंगा कि कौन सी कोरियर कंपनी जो है वो बेस्ट है और किसके साथ आपको डील करनी चाहिए अगर आप काम करना चाह रहे हैं। मुझसे बड़े सारे दोस्तों ने व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पे कमेंट्स में वीडियो के नीचे भी कमेंट्स करके पूछा कि कौन सी कंपनी के साथ काम करना चाहिए और क्या TCS ठीक है, पाकिस्तान पोस्ट ठीक है। तो मैं इन सारे के सब के बारे में इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा आपको गाइड करूँगा। तो सबसे पहले आते हैं TCS की तरफ। नो डाउट पाकिस्तान की नंबर 1 कंपनी है मेरे ख्याल में, क्योंकि मैंने इसके साथ थोड़ा बहुत काम किया। COD अकाउंट नहीं था। जब हमें कोई कस्टमर ऑर्डर करता था जिन इलाकों में कॉल कोरियर जिस कंपनी के साथ मैं काम कर रहा था, तो जहाँ पे उसकी सर्विस नहीं थी तो मैं TCS के ज़रिए या लेपर्ड के ज़रिए वहाँ पे पार्सल डिलीवर कर देता था। अच्छी सर्विस इनकी। आप जब पार्सल पहुँच जाता है तो आपको एक मैसेज भी आता है। इन केस के वो बंदा रिसीव नहीं कर रहा तो आपको कॉल भी करते हैं, और यही हम चीज़ें चाहते हैं कि हमसे और कस्टमर से फ़ोन पे राब्ते में रहें इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम। तो TCS का सारा काम अच्छा है, बेहतरीन है, लेकिन सारा मामला जो है वो ये है कि इसके चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। आप देखें, मैं बल्कि आपको यहाँ दिखाऊंगा, आपको साइड पे नज़र आएगा कि कुछ इलाके बलूचिस्तान के जैसे थे, वहाँ 235 रुपये में मेरी कंपनी पार्सल डिलीवर कर रही थी और TCS के चार्जेस वहाँ पे 400 रुपये थे। कुछ ऐसी जगह भी थी जहाँ पे 450 रुपये भी चार्ज कर रहे था TCS। अब आप देखें 200-250, यही 300 के करीब आपकी बचत होती है एक पार्सल के पीछे मोस्ट प्रॉब्ली जब काम शुरू करते हैं। तो वही अगर आप डिलीवरी कंपनी को दे देते हैं जैसे TCS की मदद में, तो आपके पीछे क्या बचता है। अगर तो कोई 2-3 हज़ार रुपये की प्रोडक्ट है और आप 5,000 की सेल कर रहे हैं और आपका मार्जिन उसमें अच्छा खासा है, तो फिर चलें 250 के बजाय 400 बंदा पे करने के लिए तैयार हो जाता है डिलीवरी के तौर पे, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन जहाँ का मार्जिन ही 300-400 रुपये, उसमें से भी 250 आपने एक्स्ट्रा अगर दे देने कंपनी को, तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं आता। तो कंपनी इसके अलावा अगर बात की जाए तो बहुत अच्छी है। दूसरे नंबर पे आते हैं पाकिस्तान पोस्ट। मैंने भी सारी बातें रिसर्च की, मैं पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस गया, वहाँ मैंने सारी डिटेल ली कि आपका कोई ऐसा सिलसिला है जो कैश ऑन डिलीवरी, उनका बिल्कुल ऐसा सिलसिला है, कैश वो आपके रिसीव करेंगे और आपको पे कर देंगे। इनफैक्ट वो थोड़ा सा काम बेहतर ये है कि कॉल कोरियर, लेपर्ड, MNP, TCS, जितनी ये प्राइवेट कंपनीज़ हैं, इनमें आपकी जितनी पेमेंट है वो पहले कलेक्ट होती है कंपनी के पास, कोरियर कंपनी के पास। जब कोई 15-20 हज़ार, हर एक अपनी अपनी एक थ्रेशोल्ड है कि 15-20 हज़ार जब उनके पास जमा हो जाए फिर वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है। तो ये जो पाकिस्तान पोस्ट है, इसका फ़ायदा ये है कि जो ही एक भी अपने पार्सल भेजा है और अगले बंदे ने, कस्टमर ने पेमेंट कर दी है, तो वो पेमेंट आपके घर पहुँच जाएगी, आपको रिसीव हो जाएगी एक एक कस्टमर की। तो ये इसका एक बेनिफिट है। लेकिन किस वजह से मैंने पाकिस्तान पोस्ट को चूज़ नहीं किया, वो 2 मसले थे। पहला मसला ये था कि मैंने उनसे पूछा जी क्या जैसे कोई TCS है, लेपर्ड है या कोई कंपनी है, कस्टमर को कॉल करती है, हाँ जी हम आपका पार्सल लेके आ रहे हैं, आपने ऑर्डर किया होगा, तो किस एड्रेस पे आएँ। तो आपके बंदे भी कॉल करके कंफर्म करते हैं या पूछते हैं। उन्होंने कहा नहीं जी, ना गवर्नमेंट हमें कोई फ़ंड देती है, पेमेंट देती है बैलेंस लोड करवाने के लिए, और ना ही हम ऑफिशियली बाउंड हैं कि कस्टमर को कॉल करें। हमारा बंदा यानी डाकिया जो है वो एड्रेस पे पहुंचेगा, अगर वहाँ बंदा मौजूद हुआ तो उसको पार्सल डिलीवर कर देगा, नहीं तो वापस ले आएगा, और 7 दिन तक डाकखाने में रहेगा, वो बंदा आगे वहाँ से ले सकता है। लेकिन हमने तो ज़ाहिर बात है होम डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड कर दी ना। तो एक तो ये था कि कॉल नहीं करते। हाँ, उन्होंने ये कहा कि कोई पोस्टमैन खुद से जिम्मेदारी महसूस करते कॉल कर दे तो ये अच्छी बात है, वो कर ले, तो कुछ कह नहीं सकते, वरना बाउंड नहीं है वो। एक मसला। दूसरा मसला पाकिस्तान पोस्ट का क्या था कि वो देखें सारा सिस्टम, दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई और अपडेट होती जा रही, डिजिटलाइज चीज़ें हो गई। और हमारा जो पाकिस्तान पोस्ट है, सर्विस बहुत अच्छी है, लेकिन टिपिकल मेथड वही है क्या कि जनाब मैं अगर पंजीरी सेल कर रहा था तो मैं उसको पहले डिब्बे में पैक करूँगा, फिर मैं एक कॉटन का या कोई ऐसा कपड़ा लेके वाइट कलर का उसमें पैक करके सिलाई करूँगा और फिर ऊपर एड्रेस लिखूँगा मार्कर के साथ, फिर वो जाएगा डाकखाने में, वहाँ पे स्टैंप लगेगी और आगे जाएगा। जबकि हम किसी ये सिलाई वगैरह के चक्कर में, कपड़े के चक्कर में आउटडेटेड जो चीज़ें हैं, इससे मुझे ज़रा चिढ़ थी। जबकि बाकी कंपनी में क्या होता है, आपको फ्लायर मिलते हैं, पैकेट्स मिलते हैं, फ्लायर जिसको हम कहते हैं, वो आप 10 रुपये का, 15 रुपये का परचेज़ करते हैं कंपनी से, उसमें अपनी प्रोडक्ट डालें, उसको सील पैक करें और आगे रवाना कर दें, दैट्स इट। यानी थोड़ा सा ईजी है, यूज़र फ्रेंडली जिसको कहते हैं। तो ये इन 2 चीज़ों की वजह से मैंने पाकिस्तान पोस्ट को इस्तेमाल नहीं किया। अब आ जाए लेपर्ड पे। तो लेपर्ड के साथ मैंने कुछ काम किया भी है,
COD अकाउंट मैंने उसकी वीडियो भी बनाई है जो मैंने ओपन करवाया है। लेपर्ड निस्बतन एक अच्छी कंपनी है, TCS की निस्बत थोड़ा सा कम इसकी सर्विस है, इलाके कम इन्होंने कवर किए हैं, लेकिन अच्छे खासे इलाके हैं इनके सर्विस में भी। और इनका फ़ायदा ये है कि इनके चार्जेस आलमोस्ट TCS से हाफ़ है। अब देखिए हमारे जैसा बंदा इसने काम करना है, सारी बात है अपना मार्जिन उन्होंने रखना है, या तो अपने मार्जिन में से आप कोरियर कंपनी को पैसे दे दें, खुद सेक्रीफाइस कर लें। तो जब मार्जिन ही लिमिटेड है तो ये चीज़ तो हमारी प्राइमरी है ना फोकस में, कि हमने अपना मार्जिन कैसे हासिल करना है या बचाना है। तो मेरे ख्याल में एक मुनासिब सी कंपनी है लेपर्ड जो है, ये सर्विस भी अच्छी है, चार्जेस भी इसके मुनासिब हैं। एक दोस्त रावलपिंडी से आए थे मिलने, उन्होंने कोई काम स्टार्ट करना था यही वाला, तो लाहौर मिलने मुझसे आए, उन्होंने भी पूछा जी क्या 100% गारंटी कॉल ये जो लेपर्ड है? तो मैंने कहा जी बिल्कुल ऐसी नहीं, जहाँ पे बंदे इन्वॉल्व होंगे, इंसान इन्वॉल्व है, वहाँ 2 नंबरी भी चलेगी, वहाँ पे थोड़ी से कह लें उनकी नेग्लिजेंस भी आपको बियर करनी पड़ेगी। किसी कंपनी का बंदा जाता है एड्रेस पे, वहाँ वो बंदा मौजूद नहीं, जैसे वो खुद बता रहे थे कि मैंने कपड़े ऑर्डर किए और मुझे कॉल आई लेपर्ड की तरफ से, एक कॉल आई, मैंने कहा जी अभी तो मैं बाहर हूँ, तो आप 1 घंटे बाद मुझसे रब्ता कर लें या कल आ जाए। तो उन्होंने कहा जी अगले दिन भी कॉल नहीं आई, उसके बाद भी कोई कॉल नहीं है, कुछ दिन बाद मुझे मैसेज आ गया आपका पार्सल वापस चला गया। तो इस तरह की चीज़ें भी है। अब जिस बंदे ने वो पार्सल भेजा था उसको डिलीवरी के चार्जेस पड़ गए, लेकिन पार्सल डिलीवर आगे नहीं हुआ। जबकि TCS की वो ये बता रहे थे कि मैंने एक पार्सल TCS के ज़रिए मंगवाया, तो 9 दिन तक 9 मरतबा कंपनी ने मुझे कॉल की कि आपका पार्सल आया। मैं कभी बाहर था कभी कहीं पे, लेकिन वो पार्सल मुझे डिलीवर हो गया। तो आपने ना ये डिसाइड करना है कि पेमेंट जो है, जो चार्जेस हैं वो भी मुनासिब हों और सर्विस भी ज़रा बेहतर हो। एक और बात कि आपने जब कहीं पार्सल भेजा, अगर आप काम कर रहे हैं, आपने कहीं पार्सल भेजा है तो उन्होंने कंपनी के कहा ना 3 से 4 दिन तक पहुंच जाएगा, तो 3-4 दिन गुजरने के बाद आप फॉलोअप करें, देखें जी कहाँ कहाँ ट्रैकिंग जैसे सिस्टम है ना, कस्टमर भी कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, तो ट्रैकिंग देखेंगे आपका पार्सल कहाँ पे है। अगर वो नहीं पहुंचा जो कि पहुंच जाना चाहिए था, तो कंपनी को कॉल करें और अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाएं कि जी ये पार्सल नहीं पहुंचा, फिर 90% चांसेस होते हैं कि पार्सल डिलीवर हो जाएगा। ठीक है जी। बाकी रहेगी कॉल कोरी जिसके साथ मैंने काम किया है, उसके भी मैं कारनामे आपको दिखाता हूँ, ज़रा देखिएगा, आपको नज़र आएंगे कि इसमें कुछ दिनों में देखें हमारे 13 ऑर्डर गए, कुछ दिनों में हमारे 18 ऑर्डर गए, कभी 35 ऑर्डर गए, और उनमें से रिटर्न रेशो क्या है। उनका रिप्रेजेंटेटिव कहता था जी आप मुझे पहले सारे एड्रेस लिख के तो भेजा करें व्हाट्सएप पे, मैं कंफर्म किया करूँगा कहाँ कहाँ पे हमारी सर्विस है या नहीं, और फिर आप आगे पार्सल डिस्पैच किया करें, तो वरना COD चार्जेस हमें पड़ जाते थे। तो मैं उससे काफ़ी मुतनफ़र था, मेरा उसके साथ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, बाकी किसी का अच्छा भी हो सकता है, मैं कुछ कह नहीं सकता। तो मेरी तरफ से जो रिकमेंडेड, जो न्यू कमर्स है, मेरी तरफ से ये लेपर्ड उनको रिकमेंडेड है, क्योंकि बड़े दोस्त पूछते हैं आप कोई नाम ले दें, मैं वैसे अवॉइड करता हूँ कोई एक नाम लेने से, लेकिन लेपर्ड जो है वो काफ़ी हद तक मुनासिब कीमत में आपको अच्छी सर्विस दे देती है। ठीक है जी। तो आइंदा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।